वचन सत्संग परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं, जब भी प्रभु रूप महापुरुष इस दुनिया में आते हैं तो क्या होता है, तो अध्यात्म की बाढ़ सी दुनिया में आ जाती है। क्योंकि प्रेम तरंगे जन जन को आनंद विभोर कर जाती हैं। जैसे आग के पास बैठने से गर्मी लगती है और बर्फ़ के पास बैठने से सर्दी लगती है, इसी प्रकार अगर हम किसी ऐसे महापुरुष की संगति को, जो कि प्रभु प्रेम के रस और रंग का, आनंद और मस्ती का छलकता हुआ पैमाना बन चुका है, तो आप भी उस रंग में रंगे जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठें जिसके अंतर में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के बेग चल रहे हों, तो आपको ठंडक मिलेगी या तपिश। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से जलन और तपस ही आएगी ना। इसीलिए महापुरुषों ने साधु संग की इतनी महिमा की है। जैसी सोहबत वैसा रंग। नेक पुरुषों की संगति तुम्हें नेक बना देगी, बुरे लोगों की सोहबत बुराई की तरफ ले जाएगी। कहते हैं परमात्मा प्रेम है और परमात्मा की अंश होने के नाते आत्मा भी प्रेम है और परमात्मा को पाने का रास्ता भी प्रेम ही है। धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना, कर्मकांड, जप तप अनुष्ठान हम क्यों करते हैं? इसलिए ही ना कि परमात्मा का प्यार दिल में पैदा हो जाए। हमारा प्यार जो कई जगह पर बटा हुआ है, उसे एकाग्र करने का भी तो यही अर्थ है कि हम हर तरफ से उसे हटाकर एक तरफ यानी प्रभु परमात्मा की ओर लगा दें। अगर बाहिर्मुखी साधनों के फलस्वरूप यह अवस्था नहीं बनी तो ये सब व्यर्थ है। यानी जितने भी हम बाहरमुखी साधना करते हैं, उससे करने से अगर हमारे दिल में प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये सब साधनाएं बेकार हैं। प्रेम की बात करना, जवान से प्रेम का दावा करना एक बात है, प्रेम की कसक दिल में पैदा होना दूसरी बात है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो प्रेम है वो दिमाग की चीज़ नहीं है, वो हृदय की चीज़ है। दिमाग से अर्थात बुद्धि विचार से। तो बुद्धि विचार से एक बात को समझना है, मगर उसके बाद प्रेम की लगन लगने का, दिल पर चोट खाने का सवाल है। और बिना प्रेम के प्रभु की प्राप्ति नहीं। प्रेम हमारे अंतर में निहित है, मगर वह इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसे बाहर दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर लगाना है, तभी वह सच्चा प्यार है। दुनिया के नश्वर संबंधों और भौतिक पदार्थों में आसक्ति प्यार नहीं, मोह है। तो सच्चा प्यार विकसित करना पड़ता है। अपने अपने समाज की परंपरा के अनुसार जो साधन किए जाते हैं, वे सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, मगर जिसे पाने के लिए ये साधन किए जाते हैं, उसे कभी ना भूलो। लेकिन कहते हैं कि ये साधन क्यों करते हैं? परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन हम इन साधनों में ही लगे रहते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि देखो क्या मिला है तुम्हें। क्या सिर्फ धर्म स्थानों को हाथ लगा देने से, या कथा कीर्तन में गाने बजाने से, या तीर्थ स्नान करने से काम बन जाएगा? नहीं। मैंने कल प्रवचन में और आज फिर आपको बताया है कि प्रभु का प्यार कैसे पैदा किया जा सकता है। इस बात को जांचने परखने की जो पहली कसौटी है, वह है कि जिसका तुम ध्यान करोगे उसका ही रूप बन जाओगे। जिससे प्यार हो उसके गुण तुम्हारे अंतर में आने लगेंगे। सतगुरु में अंतर में ज्योति और श्रुति का परिचय तुम्हें दिया है, जो करण कारण प्रभु सत्ता की अभिव्यक्ति के दो स्वरूप हैं। सतगुरु भी शब्द स्वरूप है। सतगुरु से प्यार है तो शब्द से भी प्यार होगा। शब्द से जुड़ने के परिणाम स्वरूप सतगुरु के सारे दैवी गुण तुम्हारे अंतर में उतरने शुरू हो जाएंगे।
गुरु अर्जुन देव जी ने भी एक पूरी अष्टपदी शब्द को सुनने की महिमा पर कही है, जिसकी एक तुकमे में फरमाते हैं, सुनिए सर्व गुणा के गाहा। तो